अपन ने जब ये ऑर्डिनल अप्रोच चालू करी थी तो याद करो किसने दी थी, हिग्स और एलन ने। उसने क्या बोला था, अगर इक्विलिब्रियम निकालना है तो दो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, एक क्या नाम है इंडिफरेंस कर्व और एक क्या होता है बजट लाइन। तो इंडिफरेंस कर्व अपना खत्म हो चुका है, आज अपन चालू करेंगे बजट लाइन, ठीक है। तो याद करो मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताया था कि इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, कंज्यूमर्स चॉइसेस। कंज्यूमर की चॉइसेस क्या है, क्या पसंद आ रहा है क्या ना पसंद है उसको, ये कौन शो करता है, इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर की एबिलिटी कितनी है, खरीदने की औकात कितनी है, ये कौन बताता है, बजट लाइन, कि वो कितना खरीद सकता है, ठीक है। वो खरीदना क्या चाहता है, क्या चॉइसेस हैं उसकी, वो कौन दिखाता है, इंडिफरेंस कर्व। क्या खरीद सकता है, कितने तक खरीद सकता है, बजट कौन दिखाता है उसका, बजट लाइन। तो एक पूरा टॉपिक है, ढंग से सुनना बेटा। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम है बजट लाइन। तो सामने देखो, आपको दिखाता हूं मैं बजट लाइन क्या होता है। आज ही चालू करेंगे, आज ही खत्म हो जाएगा और कल ये चैप्टर खत्म। देखो भाई, तो नाम है बजट लाइन। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछ लेता है वो ये है, बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन। पहला क्वेश्चन, सर बजट लाइन को और क्या कहते हैं अपन लोग, प्राइस लाइन कहते हैं। बोलो सर ये क्या होती है लाइन मतलब, तो इसके लिए पहले एक एग्जांपल समझना पड़ेगा अपने को। सुनना बेटा, तो एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, डेफिनेशन अपन खुद बनाएंगे जैसे हमेशा बनाते हैं अपन। एग्जांपल देखो, तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, मान लो मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपये दिए, बोला बेटा मम्मी की तबीयत खराब है, आज स्कूल की कैंटीन में खा लेना। मैंने कहा ठीक है। तो 100 रुपये उन्होंने मेरे को दिए स्कूल में। हमारे स्कूल में उस टाइम पे दो ही चीज़ें मिलती थी, बहुत सालों तक लिटरली दो ही चीज़ें मिलती थी और कुछ आइटम ही नहीं रखता था वो, समझ लो। तो एक रखते थे पेटीज, क्या रखते थे, पेटीज। पेटीज वॉज अबाउट 20 रुपीज़ एंड कोक रखते थे। कोक का प्राइस क्या था बेटा, कोक रखते थे वो थी 10 रुपये की, एक ग्लास कोक आती थी। दो ही चीज़ें रखते थे पहले, ठीक है। अब सुनना, ये वो टाइम था जब ये भी बड़ा अच्छा लगता था, समझ रहे हो। तो 100 रुपये जैसे ही, आज आपके साथ भी होता होगा, जैसे ही पापा ने पैसे दिए तो अपने हाथ में क्या है, दिमाग चालू हो जाता है कि क्या करना है उस पैसे से। दिमाग अपने आप कॉम्बिनेशन बनाना चालू कर देता है ना। क्या हुआ मैम, आजकल डर लगता है बिजली में। अभी कार जल गई एक यहाँ पर, ये पीछे ही सुभाष नगर उधर ही अपनी बिल्डिंग के सामने, अपनी बिल्डिंग है ना बर्गर फार्म वाली, उसके सामने वो जेडीए की पार्किंग है, उसमें गाड़ी चल गई एक सुबह। अभी बिल्कुल नहीं नहीं, नॉर्मल गाड़ी थी, 2022 की, पुरानी भी नहीं थी। कोई सिगरेट पी के कोई माहौल बना रहा था तो नहीं, मैं नहीं, पागल हो क्या चलो, पूरी खाक हो गई वो गाड़ी जल के। चलो ध्यान रखना, तो गलत बात होती है, ऐसे ही करके फेंकना नहीं उसको, यूँ पैर के नीचे दबा के ऐसे। ऐसे मतलब सुना है मैंने, दोस्त बोलते हैं ऐसे मेरे को। हाँ भाई, तो अच्छे से सुनिएगा भाई। 100 रुपये दिए उन्होंने, मेरे पास कितना बजट था, 100 रुपये। जैसे ही अपने पास पैसे आते हैं, आदमी अपने आप क्या बनाने लग जाता है, दिमाग में कैलकुलेशन कि इस पैसे से क्या कर सकते हैं। और उस टाइम पे तो बनाते ही थे भाई, पैसे मिलते नहीं थे, समझ लो। तो बहुत अच्छा लगता था और 100 रुपये मिले, मज़ा ही आ गया। तो अब सोचो, दिमाग ने कैलकुलेशन बनाना चालू कर दिया कि क्या करना है इसका। अब आप सोचो, तो दिमाग ने कैलकुलेशन बनाए। देखो यहाँ पे ले रहा हूँ x गुड y, है ना। देखो अब आप बताओ, फिर मेरा दिमाग ने कहा, मैंने कहा यार अगर ये पूरे पैसे की, अगर मैं पेटीज खा जाऊं, जो कि मैं खा सकता हूं 5 पेटीज, समझ लो। तो मैंने दिमाग लगा, अगर मैं पूरे के पूरे पैसे पेटीज पे खर्च कर दूं तो कितनी पेटीज आएगी, 5। तो अगर पेटीज आएगी 5, तो बताओ कोक कितनी आएगी, 0। पूरे पेटीज पे ही लगा दोगे तो सिंपल सी बात है, दूसरे गुड के लिए बचेंगे ही नहीं, क्योंकि पैसे तो 100 ही रुपए है ना। तो ये हो गया एक कॉम्बिनेशन। अच्छा, पूरे पैसे, क्योंकि देखो आदमी हमेशा ना, आदमी बोलो, आदमी मेल आदमी हमेशा एक्सट्रीम सोचता है। पहले एक्सट्रीम, बीच का नहीं, पहले एक्सट्रीम बोलो, पूरा का पूरा ऐसे कर दूं तो, पूरा का पूरा ऐसे कर दूं तो, एक्सट्रीम सोचता है। अब अपन ने सोचा यार पूरे के पूरे कोक पे लगा दूं तो 10 कोक आएगी। तो कोक पूरे पूरे कोक पे लगा दोगे तो पेटीज कितनी आएगी, फिर 0। पॉसिबल तो है ये भी, ठीक है। फिर अपन ने सोचो यार अगर एक पेटीज खरीद ले तो, ऐसा खा लेते हैं यार, एक पेटीज खा लेंगे बाकी कोक पी लेंगे, कितनी की आएगी, कितनी आएगी। फिर अगर 2 पेटीज खरीदो तो
3 पेटीज खरीदूंगा तो 60 रुपए तो यहीं खर्च हो गए, कितने बचे 40 रुपए, मतलब 4 कोक आ जाएगी। अगर 4 पेटीज खरीदूं तो 80 रुपए खर्च हो गए, 2 कोक आ जाएगी, सही है। तो कितने कॉम्बिनेशन खरीद सकता हूं मैं 100 रुपए में, कितने पॉसिबल है? तुम तो मैथ्स वाले हो, कितनी प्रोबेबिलिटीज बन सकती है प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशंस? 6 बन सकते हैं, 6 से ज्यादा तो नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, बन तो रहे। 2 और 2 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता 2 और 2? अरे हो तो 2 और 2 नहीं हो सकता है ना, 2 पेटीज 2 कोक, कितने हो गए सर? पैसे कम खर्च हुए ना, लेकिन इसमें बात यह है, हाँ तो कोई अभी तक मैंने तुमको क्या बोला, हो तो सकता है ना पॉसिबल, ये तो विद इन द बजट है सर, सही है, इसमें तो बच रहे हैं पैसे, हाँ तो ऐसे बचने नहीं चाहिए, ठीक है, पूरे पैसे स्पेंड हो जाने चाहिए, ये हमारा अजम्पशन होता है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, सुनिएगा। तो देखो कितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, 6 ही थे। अब अगर मैं इससे एक डायग्राम बनाऊं तो क्या आप बता सकते हो बिना बनाए कि कैसा बनेगा? पहले बताओ, अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड, क्योंकि सर डाउनवर्ड तो बनेगा ही, क्योंकि देखो एक्स बढ़ रहा है और वाई तो बनेगा, तो डाउनवर्ड, इन्वर्स चल रहा है ना, डाउनवर्ड तो बनेगा। डिजाइन कैसी बनेगी, ये मैंने कल पढ़ाया था। हाँ भाई, स्लोप निकाल सकते हैं, एक को पाने के लिए अपन ने दूसरे का कितना सेक्रीफाइस किया, अगर हम निकालें तो सर वो क्या आ रही है, रेशो सेम आ रही है, सेम आती है तो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो देखो बिना बनाए हम बता सकते हैं कैसा बनने वाला है, डाउनवर्ड और स्ट्रेट। फिर भी आप प्लॉट करके देख लेना घर पे, बिल्कुल कैसा बनेगा कर्व, सामने देखो। तो यहां पर अगर मैं चाहूं आपको प्लॉट करके दिखाऊं, 1 2 3 4 5 और 1 6 है ना। अब देखो गुड वाई, वाई में आप ले लो 2 4 6 8 10 12, ठीक है भाई। तो यहां पे क्या लेते हैं अपन नीचे, गुड एक्स पेटीज, पेटीज, और इधर ले लेते हैं गुड वाई कोक, ठीक है। अब सुनिएगा, हाँ भाई पहला कॉम्बिनेशन क्या था बताओ? फर्स्ट कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम्स। सर पहले क्या था, पूरे के पूरे किस पे लगा दो, कोक पे, पूरे कोक पे लगा दो तो पेटीज कितनी आएगी, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन हो गया 0x, x में 0 और कोक 10, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अच्छा लास्ट पॉइंट एक्सट्रीम वाला, और क्या है, पूरे के पूरे कोक पे लगा दो, पेटीज पे लगा दो तो पेटीज आएगी 5, कोक आएगी 0, तो पेटीज में 5, कोक हो गई, कोक हो गई, ऊपर से जाएंगे तो 0, तो ये हो गया पॉइंट। एक्सट्रीम्स सबसे पहले बनाते हैं। अब आप देखो फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड क्या था, बी वाला, सर 1 तो पेटीज और कोक 8, ठीक है, ये हो गया। 2 पेटीज 6, 3 पेटीज 4, 4 पेटीज 2, ठीक है। और अगर अपन इनको ज्वाइन करें, और अगर तुम्हें डायग्राम थोड़ा ठीक ठाक बनाया भी है तो कैसा आएगा कर्व, एकदम स्ट्रेट। आगे बात समझ में सबको? तो देख लो भाई, ये होता है आपका बजट लाइन, ठीक है। अब बनाएं इसकी डेफिनेशन, लो डेफिनेशन बनाओ इसकी। तो देखो सर क्या होता है बजट लाइन, ये कॉम्बिनेशन है ना, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो सुनना, क्या इनके अलावा कोई और पॉसिबल है? नहीं है सर, मतलब फिर वो है तो सही, लेकिन उसमें पैसे वो बच जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं वो होना नहीं चाहिए ऐसा, पूरे पैसे स्पेंड होने चाहिए। तो सर ऐसा अगर है तो फिर तो यही कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा है कोई पॉसिबल? किसी के आ रहे मन में? बोलो सर 3.5 पेटीज खरीद लेते हैं 3.5 पेटीज खरीद लो और 3 कोक आ जाएगी, ऐसा है क्या? पेटीज आती है 3.5 कभी? आती नहीं है। तो समझ गए कोई पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक और बताओ, ये पॉसिबल है क्या? 6 पेटीज और 2 कोक पॉसिबल है? पॉसिबल है ही नहीं सर, पैसे कम पड़ेंगे। तो सर ये तो आउटसाइड द बजट हो गया है ना, ये तो बजट के बाहर है, सही है। तो बस, तो यही तो है जो बजट में है। अब मैं बनाने जा रहा हूं इसका डेफिनेशन, सामने देखना बेटा, जैसे आईसी का बनाया था अपन ने वैसे ही। क्या है ये सर? इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सर साफ दिख रहा है कि ये क्या होता है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। तो बजट लाइन इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज, क्या शो कर रहा है ये? अब सुनना, विच शोज, वहां पे क्या बोला था मैंने आईसी में? वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। यहां क्या वर्ड यूज करूंगा? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। क्यों ऐसा यूज किया? सोचो मैंने वहां वेरियस क्यों बोला था?
क्योंकि वहां पे उसके अलावा और कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, बाटी और चूरमा वाले कॉम्बिनेशन बनाए थे, तो वहां तो और पॉसिबल थे, इसलिए मैंने वहां कहा था वेरियस कॉम्बिनेशंस। और यहां क्या बोल रहा हूं, ऑल पॉसिबल, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉसिबल है ही नहीं। तो याद रखना क्या होता है ये बजट लाइन, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ कितने गुड्स, 2 गुड्स, जो कंज्यूमर खरीद सकता है, विच द कंज्यूमर कैन बाय, उसके बजट में, विच कंज्यूमर कैन परचेज और बाय विद इन हिज फिक्स्ड बजट, विद इन हिज फिक्स्ड बजट या फिक्स्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये होती है बेटा बजट लाइन। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, डायग्राम को देखो, बताओ क्या होता है बजट लाइन। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो क्या शो करता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, जो कंज्यूमर खरीद सकता है विद इन हिज फिक्स्ड, हमारा कितना बजट था 100, विद इन हिज फिक्स्ड बजट, अज्यूमिंग दैट, 2 लाइन और जोड़नी चाहिए वैसे तो, अज्यूमिंग दैट इन दोनों गुड्स का प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट, हम मानते हुए कि दोनों का प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये होती है बजट लाइन की डेफिनेशन। बोलो फिर से, बता दो जरा क्या क्या मेन बातें हैं, क्या होता है बजट लाइन। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो क्या शो करता है, सर इट शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, जो वो खरीद सकता है, विच कंज्यूमर कैन बाय विद इन हिज फिक्स्ड। अब यहां से हमारा अजम्पशन बोल देंगे कि हमारे इनकम क्या है, फिक्स्ड है, बजट क्या है, फिक्स्ड, अज्यूमिंग दैट दोनों की प्राइस क्या रहेगी, अज्यूमिंग दैट बोथ प्राइसेस विल बी कांस्टेंट। वो भी मानना जरूरी है, नहीं मानेंगे तो क्या होगा, ये लाइन कभी बन ही नहीं पाएगी। समझ रहे हो, हमारी कैंटीन चलाते थे सुंदर जी, वो तो सुंदर नहीं थे, उनकी बेटी सुंदर थी। तो बड़े भोले थे, कई लोग उनको पागल बनाए थे, ऐसे ही हाथ डाल के चोरी कर लेते थे बेटी, गलत बात है ना, भोले उनकी भलमन से हाथ का फायदा उठाते थे। चलो गलत बात है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, तो अच्छे से सुनिएगा, सुंदर जी की बेकरी थी, बढ़िया एकदम बढ़िया, बेकरी बोल रहा हूँ, बेकरी, बेटी नहीं बोल रहा हूँ, बेकरी बढ़िया थी उनकी। ठीक है, अब सुनिएगा, समझ में आया बजट लाइन। 2 ही चीजें रखते थे, पेटीज और कोक। पेटीज कितने की, 20 की, कोक कितने की थी, 10 रुपए की। ठीक है सर, यही थे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो अपन बना सकते थे। अच्छा, ये जो अपन ने डायग्राम बनाया, इसको बनाने के लिए हमने क्या अजम्पशंस लिए, अजम्पशंस ऑफ बजट लाइन। ऐसी थोड़ी बन जाती है सर, ये लाइन बनाने के लिए अजम्पशन लेने पड़ते हैं। क्या, पहला अजम्पशन, यहां पे भी कितने गुड्स हैं, तो सर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। अच्छा, एक और अजम्पशन, वो जो बजट है वो क्या रहने वाला है, फिक्स, समझ रहे हो, बढ़ नहीं सकता। तो क्या अजम्पशन है हमारा, द रिसोर्सेज और द बजट या इनकम क्या रहने वाला है, इज अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड। नहीं तो यार एक बार बताओ, ऐसे तो तुम्हारा बजट बार बार बढ़ते जाएगा। बोले सर क्या दिक्कत है, और ले लेंगे, ऐसे तो फिर लाइन बनी ही नहीं पाएगी कभी। लाइन बनाने के लिए हमको कहीं ना कहीं उसे कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा कि इतने ही है पैसे, बढ़ नहीं सकते। इट इज अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड। एक बात बताओ, जब तुम मार्केट में जाते हो कुछ खरीदने के लिए, तो क्लियर पता होता है ना कि यार कितने तक खर्च करने हैं अपने को, या बोला नहीं सर हम तो कितना भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। अरे यही होता है ना भाई, एक लाइन हर आदमी को, देखो ऐसा चाहे भले ही सीधी ना पता हो, आपको दिमाग में तो पता होता है ना कि कितने तक का अपने को सामान लेना है। सो दैट्स योर बजट लाइन। अपन जनरली हमेशा उसके अंदर ही खरीदते हैं या उस पे खरीदते हैं, या तो उसके बराबर या उससे कम। बजट की एक दिक्कत है क्या, दैट यू कैन नॉट स्पेंड, बजट का एक दिक्कत मतलब कॉन्स्ट्रेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं बजट लाइन कॉन्स्ट्रेंट। बजट के साथ क्या दिक्कत होती है सर, दिक्कत एक ही यही है, दैट यू कैन स्पेंड लेस देन द बजट और इक्वल टू द बजट, यू कैन नॉट स्पेंड। तो बजट लाइन कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है कि कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है या तो वो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। सही है, तो याद रखिएगा, पैसे भी क्या मान के चल रहे हैं, मैंने कहा ना, दिमाग में लेके जाते ही हो ना कि यार इतने तक खर्च करने हैं अपने को, समझ रहे हो, लेके जाता है आदमी, लाइन दिमाग में रखता है कि यार इतने तक का खरीदना है। सही है कि नहीं है, सिंपल है।
सो द रिसोर्सेज इज अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। ठीक है। तीसरा अजम्पशन है, मैंने अभी आपको कहा दोनों गुड्स की प्राइस क्या रहेगी, नहीं तो लाइन कभी बनी नहीं पाएगी। एक बात बताओ, मान लो सुंदर जी ने पेटीज कर दी 10 रुपए की, अब विद इन द सेम मनी कितनी पेटीज खरीद सकते हो आप? अब तो 10, फिर तो ये लाइन बढ़ गई ऐसे तो। मान लो कोक कर दी आधी, दोनों गुड्स आधे कर दिए, सस्ते कर दिए, हाफ प्राइस, तो फिर तो ये लाइन बढ़ जाएगी ना आगे। सही है क्या? आप बताओ, अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों गुड्स का प्राइस उन्होंने आधा कर दिया, कोक कर दी 5 रुपए की, पेटीज कर दी 10 की, तो फिर तो पेटीज आ जाएगी 10, कोक हो जाएगी 20, तो ये लाइन तो सरक गई आगे। तो ऐसे तो ये सरकती रहेगी सर, आगे पीछे आगे पीछे, तो इसलिए हम प्राइस को भी क्या मान के चलते हैं? तो इसलिए अजम्पशन है हमारा द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट मान के चलेंगे पी एक्स और पी वाई कि वो कांस्टेंट रहेगा। सही है। अच्छा, एक और अजम्पशन, पूरे पैसे, वो जो अजम्पशन मैंने बोला था, पैसे क्या हो जाने चाहिए? पूरे खर्च होने चाहिए। देखो वो बच रहे थे ना उसमें पैसे, 2 and 2, 2 पेटीज और 2 कोक, कितने पैसे खर्च हुए? 2 पेटीज हो गई 40 की, और ये तो 60 ही खर्च हुए सर, पैसे जबकि कितने हैं? 100, पूरे खर्च होने चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा क्यों मान रहे हैं अजम्पशन? सोचो तुम्हारे पापा ने तुमको पैसे दिए, तुमने खर्च ही 60 किए, फिर घर पे आगे रोते रोते, पापा मेरे तो भूख लग गई, मैं तो भूखा मर गया, तो देंगे चपेट खिंचा के, बोले पैसे जब 100 दिए थे तो कम क्यों खर्च करे? सही है कि नहीं है? तो पूरे पैसे स्पेंड होने चाहिए। अच्छा, एक और बात बताओ, सपोज देयर आर 2 पीपल, तुम दो भाई बहन हो, जो भी हो, दोनों को 100 रुपए दिए, एक ने खर्च ही 60 किए और वो घर पे आकर रो रहा है मैं तो भूखा मर गया, तो यार पापा फिर बोलेंगे ना पैसे तो 100 ही दिए थे, जो 100 खर्च करेगा उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, और जो कम करेगा उसको तो कम ही मिलेगा ना। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पे कंज्यूमर को क्या मिले? ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन। अब तुम खर्च ही पूरे नहीं कर रहे हो तो कैसे मिलेगा सेटिस्फेक्शन? अरे सही है कि नहीं है? सिंपल सी बात है। तो याद रखो भैया, एक और अजम्पशन क्या है? दैट कंज्यूमर हैज टू स्पेंड हिज एंटायर इनकम, पूरे पैसे क्या हो जाने चाहिए? खर्च। तो एंटायर इनकम शुड बी कंज्यूम्ड, एंटायर इनकम शुड बी स्पेंट ऑन 2 गुड्स, शुड बी स्पेंट ऑन 2 गुड्स। क्या मतलब सर इसका मतलब है बेटा पूरे पैसे खर्च हो जाने चाहिए 2 गुड्स पे। इसका मतलब देखो, इनकम शुड बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसको क्या बोलते हैं सर? सुनना, छोटी छोटी बातें पूछता है वो। और अभी पिछला जो पेपर आया, इट वाज पिछले 5-10 साल में सबसे अजीब पेपर, डिफिकल्ट नहीं, अजीब। ऐसी छोटी छोटी अलग अलग सी चीजें पूछ रहा है जो नॉर्मली कभी नहीं पूछता। समझ रहे हो? कुछ भी। तो याद रखिएगा, देखो इसलिए हर तरीके से पढ़ना आना चाहिए आपको। इसको क्या कहते हैं? बजट लाइन इक्वेशन कहते हैं। क्या होता है बजट लाइन इक्वेशन? सर इक्वेशन मतलब क्या होता है? दोनों साइड्स बराबर। तो सर इनकम शुड बी इक्वल टू दी एक्सपेंडिचर। इनकम को क्या बोलते हैं सर? वाई इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर काय पे? 2 गुड्स पे पूरे पैसे खर्च हो जाने चाहिए, है ना? पूरे पैसे खर्च हो जाने चाहिए काय पे? 2 गुड्स पे, मतलब पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। ये इक्वेशन हर कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। चेक कर लो आप ऊपर, ये लो, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो, वो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। करें तो 2 पेटीज और 6 कोक, चेक करते हैं। देखो कॉम्बिनेशन था 2 पेटीज और 6 कोक, है ना? चेक करते हैं। तो पैसे कितने थे बताओ? वाई कितना था? 100। ठीक है। एक्स की क्वांटिटी कितनी है? पेटीज 2, प्राइस क्या थी? 20 प्लस, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, प्राइस थी 20, क्वांटिटी क्या थी? 2। सही है। प्लस पी वाई, वाई का प्राइस क्या था? 10 रुपए की कोक थी, इंटू क्वांटिटी थी 6 ना? हाँ, तो बताओ कितना आएगा? सर देखो 60 रुपए ये प्लस 40 ये इक्वल्स टू LHS कितना हो गया? 100। तो देख रहे हो आप कि पूरे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। याद रखना, इनकम शुड बी इक्वल टू द एक्सपेंडिचर। पूरे पैसे खर्च हो जाने चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं? बजट लाइन इक्वेशन। बजट लाइन इक्वेशन मतलब दोनों बराबर होना। बजट लाइन कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है सर? कि आप ये जो खर्चा है ना, देखो ये जो अब मैंने भी आपको दिखाया है इधर, यहाँ पे ये क्या हो सकता है? या तो बजट के बराबर हो सकता है या बजट से कम खर्च कर सकते हो। सही है। आदमी के पास जितने पैसे हैं या तो पूरे के पूरे खर्च कर सकता है या उससे कम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। उसी को क्या कहते हैं अपन? बजट लाइन कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। सर मैं तो बस ये अजम्पशंस थे हमारे, पूरे पैसे खर्च हो जाने चाहिए। और मैंने इसी के साथ आपको एक बात और बता दी, बजट लाइन कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है?
दैट यू कैन नॉट स्पेंड, क्या नहीं कर सकते आप, कंज्यूमर कैन नॉट स्पेंड मोर देन व्हाट ही हैज, जितना है उससे ज्यादा कैसे खर्च कर सकता है, कैन नॉट स्पेंड मोर देन द इनकम, तो या तो बराबर खर्च करेगा या उससे कम खर्च करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। द एक्सपेंडिचर कैन नॉट एक्सीड, एक्सपेंडिचर कैन नॉट एक्सीड, हमेशा या तो वो कम होगी लेस देन या इक्वल टू किसके, इनकम के। सही है क्या, ठीक है, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। चलो, मतलब पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता, या तो वो इनकम के बराबर होगा या उससे कम होगा। सही है, और हमारे अजम्पशन के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, बराबर, पैसे बचने पूरे वैसे खर्च करने सर। सही है, चलो तो ये समझ में आया सबको, बजट लाइन डेफिनेशन क्लियर है सभी को, क्या होती है बजट लाइन बताओ। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो क्या शो करता है सर, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स जो कंज्यूमर खरीद सकता है विद इन इज अजम्पशन दो ही तो है मेन अजम्पशन, विद इन इज फिक्स्ड बजट एंड अज्यूमिंग दैट दोनों का प्राइस क्या रहेगा, बस। चलो अब सुनिएगा, ये जो अपन ने लाइन बनाई इसको बोलते हैं बजट लाइन, है ना। अब देखो बजट लाइन में और टॉपिक्स हैं सर, ये स्ट्रेट क्यों बन रही है एकदम। अब देखो इसके लिए जो जो कल नहीं आए थे एक बार कान बंद रखना आपने, ठीक है भाई, और मेरी तरफ मत देखना, अजीब लगता है मेरे को, क्या है बच्चों को समझ में नहीं आता तो मेरे को अजीब लगता है। अब वो आएगा इसलिए नहीं ना क्योंकि आप एब्सेंट थे, कारण वो है। तो सुनना, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। सर ये बजट लाइन स्ट्रेट क्यों बनता है, अरे कोई भी कर्व में कर्व स्ट्रेट क्यों बनता है, कल बताया था, अगर उसकी स्लोप क्या है, कांस्टेंट। तो याद रखना स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होती है, नाम सुनना, बजट लाइन की स्लोप का नाम है प्राइस रेशियो। क्या नाम है, असली में नाम तो एक और था, स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो एक नाम और था, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। आईसीआई में नहीं है, अभी आईसीआई में सिर्फ क्या है, प्राइस रेशियो। अब मेरी बात सुनिएगा, है ना। एमआरई क्या होता है, एक गुड को पाने के लिए आपने दूसरे को कितना एक्सचेंज किया उसकी रेट निकाल लो, स्लोप निकाल लो, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला वही होता है जैसे लॉस ऑफ वाई टू गेन ऑफ एक्स, ठीक है, एमआरई का होता था फॉर्मूला। तो अगर हम ऐसे निकालें तो देखते हैं जरा कितना आएगा, एक्स को पाने के लिए वाई का कितना लॉस कराया उसका रेशियो निकालते हैं अपन, है ना। चलो चेक करते हैं, वही टेबल है अपने पास, ये रही, इसमें देखो यहीं पे बगल में निकाल के देखते हैं अपन, साफ करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। हाँ भाई MRE, मैं फिर बता रहा हूँ कोर्स में नहीं है, ये हटा दूंगा मैं भी बस, लेकिन ये बता रहा हूँ कि इसका यूज तो क्या था। तो सुनना, जीरो के सामने तो कुछ होता नहीं, जीरो से पहले कुछ था ही नहीं। अब बताओ 1 के सामने एक पेटीज के लिए तुमने कितने कोक का लॉस कराया, 2, तो लॉस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय गेन ऑफ एक्स, तो कितना आ गया 2। फिर एक और पेटीज के लिए कितना लॉस कराया सर 2, सर ये भी कितना आएगा 2 2 2। तो सर ये एमआरई क्या आ रहा है, कांस्टेंट, इसीलिए बजट लाइन कैसा बनता है, स्ट्रेट, ठीक है। अगर तो ऐसे पढ़ाना चाहिए था, वो भाई ने पढ़ाया नहीं है। तो सुनिएगा, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसा होता है हमेशा, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। अभी आपने खुद देखा बजट लाइन कैसा होता है सर, स्ट्रेट लाइन होता है। रीजन पूछेंगे तुमसे क्यों होता है ऐसा, रीजन क्या है, क्योंकि उसकी जो स्लोप है वो क्या होती है, कांस्टेंट, स्लोप का नाम। अब लेकिन एमआरई तो उसने बताया ही नहीं, उसने इसकी जगह, अभी आपका आंसर कितना आ रहा था एमआरई में 2:1, है ना, उसने इसकी जगह क्या बता दिया, प्राइस रेशो। और प्राइस रेशो क्या होता है सर, इट इज द रेशो ऑफ बोथ द प्राइसेस। तो प्राइस रेशो क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ पी एक्स एंड पी वाई। तो मतलब पी एक्स अपॉन पी वाई क्या होता है सर, प्राइस रेशो। अगर आप ये भी निकालोगे तो बताओ कितना आएगा। अच्छा प्राइस क्या है दोनों गुड्स की, अभी हम मान के चल रहे थे ना, हम दोनों गुड्स की प्राइस क्या मान के चल रहे थे, कांस्टेंट। तो पर ये रेशो भी क्या रहेगा फिर तो, कांस्टेंट। पेटीज कितने की थी बता दो, कोक कितने की थी, ये भी कितना आ रहा है 2:1 ही तो आ रहा है। तो सर वो दोनों सेम ही होता है एक्चुअली में, लेकिन वो उसने वो वाला नाम बताना बंद कर दिया है, अब वो सिर्फ क्या बोलता है, प्राइस रेशो। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाई बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको जवाब देना इट इज स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट्स स्लोप प्राइस रेशो इज कांस्टेंट।
सर वो स्ट्रेट लाइन इसलिए होता है बिकॉज इट्स स्लोप, स्लोप का नाम, बजट लाइन की स्लोप का नाम क्या होता है? प्राइस रेशियो। आईसी की स्लोप का नाम क्या था, कल पढ़ाया था? एमआरएस। आईसी कैसा होता है? कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि उसकी स्लोप क्या होती है? डिमिनिशिंग। अगर डिमिनिशिंग होगा तो कॉन्वेक्स बनेगा। अच्छा, फिर हाइपोथेटिकल भी बताया था कल मैंने, अगर कांस्टेंट हुआ एमआरएस तो आईसी कैसा बन सकता है? स्ट्रेट। अगर दो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए तो कैसा बन सकता है? एल शेप्ड। अगर डिमिनिशिंग हुई स्लोप तो कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स। और अगर इंक्रीजिंग हुई तो कॉनकेव। और वो कब होते हैं ये भी मैंने बताया था। स्ट्रेट कब बनता है? जब दो गुड्स क्या हो? दो गुड्स क्या हो? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और याद करो, इनडिफरेंस कब हमेशा कॉन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि उसकी स्लोप हमेशा गिरती है। स्लोप क्यों गिरती है? क्योंकि उसके दो गुड्स को क्या बोलते हैं हम? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। तो एक बातें कल बताई थी बेटा, कल का वीडियो याद से, जिस जो कल नहीं आया था याद से आज ही कंप्लीट कर लेना, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा नहीं तो आगे, और ये इसमें से आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन ही तो आते हैं। बजट लाइन क्यों होती है भैया स्ट्रेट लाइन? बिकॉज उसकी जो स्लोप होती है वो क्या होती है? इज कांस्टेंट। बजट लाइन इज ऑलवेज, ऑलवेज लिख रहा हूं सर, वो हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि उसकी जो स्लोप है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। हमेशा मतलब हमेशा। अब लेकिन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है, इफ, नोट सुनना, इफ, वैसे तो हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट। लेकिन सर हाइपोथेटिकल, अगर क्या हो, इफ द प्राइस रेशो इज नॉट कांस्टेंट। अगर प्राइस रेशो क्या हो? चलो कांस्टेंट हो, पहले तो बताओ, अगर वो कांस्टेंट होगा तो कैसा होगा बजट लाइन? इट विल बी स्ट्रेट लाइन। और होता भी यही है। ठीक है, अब हाइपोथेटिकल, लेकिन सर अगर मान लो प्राइस रेशो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इफ प्राइस रेशो इज डिक्रीजिंग, अगर गिरेगा तो कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स। तो बजट लाइन कैन बी, इट विल नॉट बी। भाई वैसे हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट। क्योंकि हमारे अजम्पशंस काम करते हैं। प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट। बजट क्या रहेगा? कांस्टेंट। स्ट्रेट ही बनता है ऑलवेज। कैसा बनता है? लेकिन हाइपोथेटिकल तो पूछ ही सकते हो ना। अब यार मान लो, वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन तुम मेरे से पूछ रहे हो, बोलो सर मान लो आप कटरीना के साथ घूमने गए तो, भाई इफ है ना, बोलो सर अगर मान लो कहीं घूमने जाओ तो कहां जाओगे? अब आपने सवाल पूछा हाइपोथेटिकल तो जवाब भी दूंगा, तो वैसा ही है। तो अगर सर प्राइस रेशो क्या हो? डिक्रीजिंग, तो बजट लाइन कैसा बन सकता है? इट कैन बी कॉन्वेक्स। डिक्रीजिंग में कॉन्वेक्स होता है बेटा, याद रखना। कांस्टेंट में स्ट्रेट लाइन। और अगर इंक्रीजिंग हो तो कॉनकेव। तो ये याद रखना, इफ प्राइस रेशो इज इंक्रीजिंग तो बजट लाइन कैन बी कॉनकेव। या हाइपोथेटिकल है दोनों, लेकिन ऑलवेज क्या होता है? हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, चलो अब और आगे एक और टॉपिक है अभी इसमें, उसको बोलते हैं अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल एंड, क्या मतलब? अटेनेबल क्या होता है? जो अटेन कर सकते हैं, जो पॉसिबल है अचीव करना, समझ रहे हैं? परचेज करना। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑन बजट लाइन। सुनना, टॉपिक है ये, बड़ा आसान है, छोटा सा है। देखो क्या होते हैं अटेनेबल। देखो सर, देखो भैया, अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं? जिसको आप अटेन कर सकते हो। तो कौन से वाले खरीद सकते हो? यू कैन बाय एनी कॉम्बिनेशन जो उस लाइन पे आ रहा है। सही है? अरे एक बात बताओ, ये लाइन पे आ रहे थे ना अभी, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन अटेनेबल है? बताओ। ए बी सी डी ई एफ, कौन सा अटेनेबल है? सर सारे अटेनेबल है, क्योंकि किस पे आ रहे हैं? लाइन पे। अच्छा, इसके अंदर भी खरीद सकते हो क्या? 2 और 2 बताया था ना मैंने, 2 पेटीज 2 कोक खरीद सकते हो। लेकिन सर पैसे कितने खर्च होंगे? लेकिन अटेनेबल तो है ही ना। अटेनेबल इसलिए क्योंकि इट इज इनसाइड द बजट लाइन। तो यू कैन बाय एनी कॉम्बिनेशन जो इस लाइन के अंदर है और लाइन के ऊपर है। बट अनअटेनेबल कौन सा होता है? एनी कॉम्बिनेशन जो इस लाइन के, सो सिंपल सी बात है, बस खत्म। तो ये देखो क्या होता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन? दोज कॉम्बिनेशन विच lie on the budget line and, बातें नहीं भैया, inside the budget line।
तो सर वो कॉम्बिनेशन जो ऑन द बजट लाइन है और जो इनसाइड द बजट लाइन है वो अटेनेबल होते हैं, बट हर वो कॉम्बिनेशन जो आउटसाइड द बजट लाइन है वो क्या होते हैं? अनअटेनेबल। कॉम्बिनेशन आउटसाइड द बजट लाइन आर अनअटेनेबल। सही है? तो एग्जांपल देख लो आप भैया, ये अपनी लाइन थी, कितना था? 5 नहीं 10 कोक 5 पेटीज, एक्सट्रीम यही थे ना पॉइंट। इसके बाद बीच में थे 1 2 3 4 ए बी डी ई एंड एफ। ठीक है, अब सुनना, इसके अंदर भी अटेनेबल है क्या? तो ये एक्स लगा दिया और ये बाहर वाले पे लगा देते पी। तो बताओ कौन कौन से कॉम्बिनेशन अटेनेबल है? सर अटेनेबल कौन से हुए? अटेनेबल हो गए ऑन द लाइन वाले, मतलब ए बी सी डी ई और एफ, और इनसाइड द बजट लाइन वाला एक्स, ये भी अटेनेबल है। बट कौन सा कॉम्बिनेशन आउटसाइड द बजट लाइन है? सर P इज अनअटेनेबल, क्योंकि वो आउटसाइड द बजट लाइन है, उतने पैसे हमारे पास है नहीं। आया समझ में? कोई भी एग्जांपल ले लो आप भाई, 6 पेटीज 2 कोक, पॉसिबल ही नहीं है सर, पैसे ही 100 रुपए हैं। सही है? और एक्स वाला क्या था? 2 पेटीज 2 कोक। चलो समझ में आया सभी को? एक और टॉपिक जो है इसमें, इसका नाम है रोटेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। सुनना भैया, लास्ट टॉपिक है फिर खत्म, क्योंकि कल मैं इसको फिनिश करूंगा। कल मैंने बताया था आपको इक्विलिब्रियम निकालने के लिए 2 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। बजट इंडिफरेंस कर्व कल खत्म हो गया था, बजट लाइन अभी हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के क्या निकलेगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो जिसने नहीं पढ़ा है आज जाके पढ़ लेना, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेगा वो टॉपिक के अंदर, इसलिए तो पढ़ाया था। समझ लो? तो रोटेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। सुनिएगा, लास्ट टॉपिक है ये। सर क्या बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है क्या? भाई बजट लाइन क्या होता है? जितना हम खरीद सकते हैं। समझ रहे हो? तो सुनना, इसमें पहला बता रहा हूं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है भाई? जैसे मान लो ये बॉटल रखी है ना, ये यहां रखी है, बोला सर इस बॉटल को शिफ्ट कर दो। शिफ्ट मतलब क्या होता है? हटा के, पूरा मूव होना चाहिए, दोनों पॉइंट्स या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ। मैंने उसमें भी बताया था आपको, अरे उसमें नहीं पढ़ा? डिमांड में सप्लाई में दोनों में पढ़ा है, राइटवर्ड शिफ्टिंग और पूरा शिफ्ट, मतलब पूरा दोनों पॉइंट्स चेंज होना। ठीक है सर, शिफ्टिंग का मतलब होता है ये, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। देखो तो इसमें 2 पार्ट्स बना लेता हूं। बजट लाइन कैन शिफ्ट टू राइट, बजट लाइन कैन शिफ्ट टू राइट। राइट में शिफ्ट होने का क्या मतलब हुआ पहले बताओ? सोचो, ये आपकी बजट लाइन थी, कितना खरीदते थे? 10 पेटीज, नहीं अरे वो तो सही था, 10 कोक और 5 पेटीज। सही बात है? अरे ये पेटीज थी ना। अब बताओ, ये है x, ये x है, ये y है, गुड x गुड y। ठीक है, अब सुनो, ये बजट लाइन क्या राइट में शिफ्ट हो सकती है? राइट में शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ? कि मैं इन दोनों गुड्स को ज्यादा खरीद पा रहा हूं। ऐसा कब हो सकता है? अगर इफ, बताओ ऐसा कब हो सकता है? सिर्फ मान लो ये राइट में शिफ्ट कब हो सकती है? इसका राइट में शिफ्ट होने का मतलब दोनों चीजें ज्यादा खरीद रहा हूं। दोनों चीजें मैं ज्यादा कब खरीद सकता हूं? या तो मेरे पैसे बढ़ जाएं या दोनों का प्राइस दोनों का सस्ता हो जाए। तो दो ही तो है रीजंस। तो याद रखिएगा, बजट लाइन शिफ्ट होने का मतलब क्या है? इधर राइट में बजट लाइन कैन शिफ्ट टू राइट। ऐसा कब हो सकता है? वो रीजन लिख दो। रीजन क्या है? इट कैन शिफ्ट टू राइट। रीजन नंबर 1, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। या तो इनकम बढ़ जाए भाई, 100 से ज्यादा बढ़ जाए, या तो इनकम बढ़ जाए, उसके रिसोर्सेज बढ़ जाए, या दोनों का प्राइस सस्ता हो जाए। व्हेन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स डिक्रीजेस, या दोनों सस्ते हो जाए। मैंने कहा था ना, सुंदर जी ने मान लो पेटीज कर दी आधी, कोक भी कर दी आधे रुपए की। सही है? पेटीज कर दी 10 की, कोक कर दी
तो सर फिर बताओ पेटीज कितनी आ पाएगी, पेटीज आ जाएगी 10, कोक आ जाएगी 20। आया समझ में? तो इट कैन शिफ्ट टू राइट, हमने हमारी लाइन बढ़ गई ना, बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई, सिंपल सी बात है, अब ज्यादा खरीद सकते हैं हम। सही है। सेम उल्टा कर दो भाई, बजट लाइन कैन शिफ्ट टू, बना लोगे अपने आप, है नोट्स में। अरे बजट लाइन कब शिफ्ट हो सकती है? लेफ्ट में। भाई सोचो तुम्हारी औकात थी खरीदने की ये लाइन पे, लेकिन अब और कम हो गई, ऐसा कब हो सकता है? या तो रिसोर्सेस कम हो जाए या दोनों महंगे हो जाएं। बजट लाइन कैन शिफ्ट टू लेफ्ट, ये 5 ये 10, सर कब हो सकता है ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए? लेफ्ट में शिफ्ट होने का मतलब ही क्या है सर? दोनों गुड्स क्या हो गए? कम। मान लो ये हो गया 5, ये कुछ भी ले लो 3, ऐसा कब हो सकता है? रीजन, या तो इनकम कम हो जाए, when income or resources of consumer decreases, या क्या हो जाए सर? दोनों महंगे हो जाए, when price of both goods, कल बुक भी लेके आना, कल एंड टू एंड क्वेश्चन भी खत्म कर देंगे इसके यहीं पे। when price of both goods increases, दोनों महंगे हो जाए, तो ये लाइन अपने आप क्या हो जाएगी? शिफ्ट लेफ्ट में। सही है। तो ये तो होती है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब दोनों पॉइंट्स या तो बढ़ जाए या दोनों कम हो जाए, राइट में या लेफ्ट में। एक होता है रोटेशन, अब ढंग से सुनना, रोटेशन ऑफ बजट लाइन क्या होता है? कुछ केसेस दिखा रहा हूं, बताना आप क्या होता है रोटेशन ऑफ बजट लाइन। 4 केसेस बनाते हैं अपन, देखो सामने देखना, बात ही नहीं भाई, पढ़ लो। हाँ भाई ये बजट लाइन है अपनी, और अब क्या हो रहा है आप बताओ देख के। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या किया मैंने बताओ, इसका क्या मतलब है? सिर्फ इसको क्या बोलेंगे? सिर्फ किसकी यूनिट बढ़ी? अरे किसकी यूनिट बढ़ी? सिर्फ एक्स की। ऐसा कब हो सकता है? पहली बात तो ये शिफ्टिंग है या रोटेशन? दोनों पॉइंट नहीं चेंज हुए, दोनों चेंज होते तो या तो राइट में जाता है या लेफ्ट में, लेकिन ये तो एक ही पॉइंट बढ़ रहा है सर। ओनली द प्रोडक्शन और द कंजम्पशन ऑफ एक्स हैज इंक्रीज्ड, एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है, सिर्फ एक्स का हुआ। क्यों सर? या तो एक्स क्या हो गया होगा? सस्ता। तो इसका मतलब समझ रहे हो, देख के बता सकते हो ना क्या हो रहा है। तो सर एक्स का कंजम्पशन बढ़ गया है, तो यूनिट्स ऑफ एक्स इंक्रीज हो गई है, और रीजन क्या हुआ होगा? रीजन सर प्राइस ऑफ एक्स मस्ट हैव बीन डिक्रीज्ड, प्राइस ऑफ एक्स हैज डिक्रीज्ड। सही है। अच्छा सस्ता हो गया होगा तभी ज्यादा खरीद लिया। अच्छा एक और बनाते हैं, चलो ये क्या हुआ है? किसका कंजम्पशन बढ़ गया? वाई का बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया सर। बताओ पहले तो बजट लाइन ऊपर थी, अब कम हो गया वाई का कंजम्पशन, तो ऐसा क्यों होगा? तो सर वाई का यूनिट्स डिक्रीज हो रहा है, यूनिट ऑफ वाई डिक्रीज हुआ, रीजन वाई महंगा हो गया होगा, प्राइस ऑफ वाई हैज इंक्रीज्ड। समझ में आया? चलो तो एक और क्वेश्चन, ऐसे तो काफी हो गए। ये बजट लाइन, इसका क्या मतलब है? ये 5 ये 10 ये हो गई 3, क्या मतलब है इसका? एक्स का कम हो गया। ऐसा कब होगा? व्हेन प्राइस ऑफ एक्स हैज इंक्रीज्ड। समझ गए? तो ये होता है शिफ्टिंग, ये होता है रोटेशन। शिफ्टिंग मतलब या तो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड कब होगा? जब पैसे बढ़ जाएं या दोनों गुड्स सस्ते हो जाएं। लेफ्ट में कब शिफ्ट होगा? जब या तो इनकम कम हो जाए या दोनों गुड्स महंगे हो जाए। समझ में आया सभी को? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन।
अब देखो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बचा है हमारा। मैं बजट लाइन खत्म कर चुका हूँ, अजम्पशन वजम्पशन हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बजट लाइन पढ़ लिया है। स्ट्रेट होता है, बजट लाइन की स्लोप क्या होती है? नाम, प्राइस रेशो। एमआरई नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। बजट लाइन स्ट्रेट क्यों बनता है? बिकॉज इट स्लोप प्राइस रेशो इज, प्राइस रेशो क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ टू प्राइसेस। सही बात है। इफ प्राइस रेशो इज इंक्रीजिंग, बजट लाइन कैन बी कॉनकेव। इफ बजट लाइन इज डिक्रीजिंग, बजट लाइन कैन बी, ठीक है। आईसी में क्या बताया था मैंने कल? आईसी कैसा होता है अपना? आईसी की प्रॉपर्टीज बताई थी ना कल। कॉन्वेक्स होता है, डाउनवर्ड होता है और कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स का रीजन क्या था? उसकी भी एक स्लोप होती है, स्लोप का नाम होता है एम आर, और वो भी क्या होती है? कोई भी चैप्टर में पकड़ लो, अगर स्लोप गिर रही है ना तो कॉन्वेक्स बनता है, और अगर इंक्रीज हो रही है तो कॉनकेव बनता है, और अगर कांस्टेंट है तो स्ट्रेट बनता है। चैप्टर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात समझ में सबको? तो ये मैंने आईसी कल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। 5 प्रॉपर्टीज होती है। पहला तो क्या होता है बताओ सर? डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड है। दूसरा क्या बताया था? कॉन्वेक्स शेप का है। तीसरा क्या बताया था? सर ये कभी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करता है। चौथा क्या बताया था कल? सर जब बहुत सारे इनडिफरेंस कर्व्स हो तो उसे क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस मैप बोलते हैं। और उसमें जो हमेशा हाइयर वाला होता है वो क्या देता है? मोर सेटिस्फैक्शन देता है। ये भी चौथी प्रॉपर्टी थी कल। और 5वीं क्या थी? 2 आईसी कभी एक दूसरे को काट, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी ये वाला आईसी IC2 इसको कभी IC1 काट दे, यूं नीचे से आ रहा है और यूं काट दे, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। समझ गए? तो ये 5 प्रॉपर्टीज कल पढ़ी थी अपन ने, उनके रीजंस भी पढ़े थे। अच्छे से वो टॉपिक आज पढ़ लेना। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। मेड से व्हाट्सएप उस पर ले लेना आप, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं, वैसे उस पर भी कर दूंगा। आपको याद से वो आज कंप्लीट कर लेना है, नहीं तो कल सही बता रहा हूँ भूतों की तरह बैठोगे आप, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। ठीक।